हरे कृष्णा, अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जिसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा टॉपिक ढूंढ के लाए हैं जो आप सभी को शायद अच्छा लगेगा। इसका नाम है मृत्यु एक कला, अर्थात आर्ट ऑफ डाइंग। तो जैसे आप सभी को पता है कि मृत्यु के नाम से हम सभी भयभीत हो जाते हैं। मृत्यु के बारे में हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। यदि घर में कोई चर्चा कर रहा होता है तो उसको अशुभ माना जाता है, इस तरह की आपको बात नहीं करना चाहिए। जबकि वास्तव में क्या है, वास्तव में मृत्यु ही परम सत्य है। और भगवान श्री कृष्ण इसलिए स्वयं कहते हैं कि मृत्यु ही वास्तव में परोपकारी है। क्यों? क्योंकि मृत्यु इसलिए परोपकारी है क्योंकि वो मनुष्य को सब प्रकार के कष्टों से दूर कर कर भगवान तक पहुंचने का मार्ग सुनिश्चित करती है। तो आज का जो हमारा विषय है वो जितना गंभीर है उतना ही गहराई और शांति से भरा हुआ है। आज के विषय में हम श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता और श्रील प्रभुपाद के अलग अलग लेक्चर्स और कोट्स में जो उन्होंने कहा है उसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो वास्तव में मृत्यु जो है एक अंत नहीं है, बल्कि वो आत्मा के एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। हमारी मृत्यु का स्वरूप इस पर निर्भर करता है कि हमने वास्तव में अपना जीवन किस प्रकार से जिया है। इसलिए हम यहाँ बोला जाता है कि लाइफ इज प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन, अर्थात जैसा आपने जीवन जिया है वैसा ही आपके अंत में मृत्यु की तैयारी होगी। जितनी अच्छी हमने तैयारी की होगी एग्जाम की, उतने अच्छे नंबर आएंगे हमारे। इसलिए हमने जितना भजन स्ट्रॉन्ग किया होगा उतना ही हम अंत समय में भगवान का नाम ध्यान कर पाएंगे। तो वास्तव में आज की कक्षा में हम सीखने का प्रयास करेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति और ध्यान किस प्रकार से किया जाए जिससे कि अंतिम समय में हम भगवान श्री हरि का नाम लेके समझ सकें। तो मृत्यु से पहले हमको आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए कि वास्तव में आत्मा का स्वरूप क्या है। और आत्मा का स्वरूप क्या है जो भगवान कहते हैं, नैनम चिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लिद्यांतापो न शोष्यति मारुता, अर्थात इसको कोई भी अग्नियास्त्र जला नहीं सकता, कोई भी वरुणास्त्र को भिगो नहीं सकता, कोई भी वायुअस्त्र इसको सुखा नहीं सकता और कोई भी जो है जल इसको भिगो नहीं सकता। तो आत्मा जो है नश्वर है, बिल्कुल नाशवान नहीं है। और भगवद गीता के 20वें अध्याय दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर कह रहे हैं, ना जयते मृत्य वा कदाचिन नयम भूत्वा भयवा व न भूया अजो नित्यो शाश्यो यम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीर, अर्थात आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, वे शाश्वत है, अजन्मा है और अविनाशी है। जब भी शरीर नष्ट होता है तो आत्मा नष्ट नहीं होती। तो यदि हमको ये श्लोक समझ में आ जाता है तो वास्तव में हमारा मृत्यु का भय दूर हो जाता है। और जब मृत्यु का भय दूर हो जाता है तो ये श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि ये शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है। तो इससे पहले हम समझें कि आर्ट ऑफ डाइंग अर्थात मृत्यु की कला क्या है, उससे पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारा सिर्फ शरीर ही नाश होता है, आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। फिर दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा है, देहिनो स्मनम यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस तत्र न मुह्यते, अर्थात जैसे शरीर बाल्यावस्था से किशोर युवावस्था और युवावस्था वृद्धावस्था में प्राप्त होता है, वैसे ही आत्मा जो है मृत्यु के बाद नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष होता है वो इस बात से विचलित नहीं होता कि उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि सबको पता है कि वास्तव में हर एक व्यक्ति ने जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि वास्तव में मृत्यु ही परम सत्य है और मृत्यु के बाद भी हमारा शरीर नाश हो जाएगा लेकिन आत्मा का नाश नहीं होगा, तो हमारा मृत्यु के प्रति भय जो है वो खत्म हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं तो मृत्यु केवल हमको किसी भी प्रकार से हमको मृत्यु का भय नहीं होता और हम सदैव इस बात की भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसा भी समय हो अंतिम समय में हम आपका नाम अवश्य ले सकें, क्योंकि यदि आपका नाम हम अंतिम समय में लेंगे तो अवश्य ही आपके उच्च लोकों की, उच्च धाम की हमको प्राप्ति होगी। तो मृत्यु के समय कैसी चेतना होनी चाहिए उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, जिसमें कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरम भवम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तत् भाव भाविता, अर्थात मृत्यु के समय जिस भाव से जो भी कोई व्यक्ति मुझे स्मरण करता है उसी भाव से अगले जन्म में उसकी प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई वृद्ध पुरुष है और उसकी आसक्ति अभी भी अपने पोते में या पोती में है तो निश्चित रूप से अगले जन्म में उसका शरीर जो है उसका धारण करेगा। बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे आपने जिनकी की आसक्ति रहती है
अपने कुत्ते में, बिल्ली में मरते वक्त भी पूरी जायदाद अपनी उसके नाम कर जाएंगे, पूरी प्रॉपर्टी आपको उसके नाम कर जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु के बाद निश्चित ही अगले जन्म में उसको वही शरीर और योनि प्राप्त होती है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। इसका बहुत अच्छी कथा आपने जड़ भरत की देखी होगी, जो कि एक हिरण के बच्चे से जो के मोहित हो जाते हैं और अगला जन्म उनको हिरण का ही मिलता है। तो भगवान विशेष रूप से कह रहे हैं, यम यम वापी स्मरणम भवम त्यजते अंते कलेवरम तम तम एवती कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो इसलिए मृत्यु के समय हमारी चेतना शुद्ध हो, ये हमको सुनिश्चित करना चाहिए। यदि हमारी चेतना शुद्ध होगी, हम भगवान कृष्ण का स्मरण कर पा रहे होंगे, तो हमारी मुक्ति जो है सुनिश्चित है। अब मृत्यु के समय का हम आध्यात्मिक अभ्यास कैसे करें, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं, अंत काले चा मम एव स्मरण मुक्त कलेवरम यति मम एव। अर्थात जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वो निश्चित रूप से है अर्जुन मेरे धाम को प्राप्त करता है। फिर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण फिर कह रहे हैं, ओम एति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण मम अनुसरण मनम यद प्रयति त्याजन देहम सा यति परमम गतिम। अर्थात जो ओम का उच्चारण करते हुए और भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तो इन सब श्लोकों में हमको ये समझ में आ रहा है, भगवान ये साफ रूप से कह रहे हैं कि अंतिम समय में जो मेरा नाम लेता है, ओंकार का नाम लेता है, हरि नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है, वो निश्चित रूप से ही मुझ तक प्राप्त होता है। पर अब बात प्रश्न ये है कि हम इस प्रकार से अपना जीवन कैसे जिएं, इस प्रकार से प्रैक्टिस कैसे करें कि अंतिम समय में हम भगवान का नाम ले सकें। उदाहरण के लिए, यदि आपको छोटी सी चोट भी लग जाती है, यदि आपको ये पता पड़ जाता है कि आपके घर में किसी परिजन की ये तबीयत खराब है या उसको कुछ डॉक्टरों ने ऐसी बीमारी बताई जिसका इलाज संभव नहीं है, तो उसी समय आप जो भी ध्यान भजन कर रहे होंगे सब छूट जाएगा और आप तुरंत उसकी चिंता में लग जाएंगे। तो जब तक हमारा शुद्ध भजन नहीं होगा, जब तक हम भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित नहीं होंगे कि किसी की भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी विकट स्थिति आ जाए हमारे जीवन में, हम कभी भी अपने सद्मार्ग से विचलित ना हो, भगवान श्री कृष्ण का नाम निरंतर लेते रहें, नाम जप लगातार करते रहें, तब तक ये संभव नहीं है कि मृत्यु के समय हम भगवान का नाम स्मरण कर लें। क्योंकि जब छोटी सी परेशानी आने पर हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो मृत्यु के समय तो बहुत ही कष्ट होता है। यदि आप किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसको देखें तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, उसकी सारी इंद्रियां उसका साथ छोड़ देती हैं, वो अपनी बात बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, उसके शरीर में शिथिलता आ जाती है। तो ऐसे समय में हमारी चेतना कैसे जागृत रहे कि हम भगवान का नाम ध्यान कर पाएँ। तो भगवान का नाम ध्यान हम तभी कर पाएंगे जब जीवन भर हमने बचपन से इसकी प्रैक्टिस की हो, और इस कली काल में उस प्रैक्टिस का एक ही साधन है, वो है हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद यही कहते हैं हमको कि मृत्यु के समय स्थिति कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन यदि हमने भजन किया है तो हमको निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होगी। कुछ भक्तों के उदाहरण को बहुत साधारण से समझ में आ जाते हैं। यदि आपको किसी को बता दी जाए कि आपकी मृत्यु 7 दिन में होनी है, तो आप यथासंभव इस धरती पर जितने प्रयास हैं वो आप सब कर लोगे कि कैसे भी उस मृत्यु को टाला जा सके। लेकिन वही जब महाराज परीक्षित को पता पड़ता है कि 7 दिन बाद तक्षक नाग उनको डसने आएगा, तो उन्होंने अपने समस्त राज का, परिवार का त्याग कर दिया और श्री सुखदेव के चरणों में बैठकर 7 दिन तक उन्होंने सिर्फ अपना ध्यान जो है भगवान के कथा के रूप में सगाई, जिसको हम श्रीमद् भागवतम बोलते हैं। तो ऐसी चेतना यदि हमारी हो कि मृत्यु का आभास पता पड़ जाए कि मृत्यु आने वाली है, उसके बाद भी विचलित ना हो। उन्होंने ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया तो सभी ने उनको सलाह दी कि आपके 7 दिन शेष रह गए, तो उसको आप सुयोग बनाइए, मानव जीवन का उपयोग कीजिए और भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा गुणों के ऊपर भगवान श्री सुखदेव से उनका वर्णन सुनिए, तो निश्चित रूप से आपकी गति सुधर जाएगी और अंत में आपको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से यदि हम अपना भगवान में चित्त लगाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की हमको कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हम हमारे अलग अलग उदाहरण और होते हैं, ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का, जिन्होंने जीवन में कितने कष्ट आए, जैसा लगता था कि अभी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो कभी भी उससे विचलित नहीं हुए और सिर्फ ओम भगवते वासुदेवाय और भगवान हरि का नाम ही जप करते रहे। तो मृत्यु केवल भय उन्हीं का होता है जिनका कि जीवन उद्देश्यहीन होता है। भक्त जनों का उद्देश्य है भगवान के चरणों को प्राप्त करना, भगवान के धाम को प्राप्त करना, भगवान की सेवा में रहना, इसलिए वो कभी भी मृत्यु से विचलित नहीं होते। तो यदि हम जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से निश्चित मानिए कि आपको अंत में इसमें बहुत ही कठिनाई नहीं होगी और आप जो है आसानी से भगवान का नाम लेते हुए अपना शरीर त्याग कर पाएंगे।
तो जिसका परम लाभ जो है श्रीमद् भागवतम के दूसरे कैंटो के पहले अध्याय के 6ठे श्लोक में बोला गया है, एतवान सांख्या योगाभ्यम स्वधर्म परिणस्तस्य जन्म लाभ परा पुष्पम अंते नारायण स्मृता। अर्थात सांख्य योग स्वधर्म पालन आदि का चरम फल यही है कि यदि हम अंत समय में भगवान नारायण का नाम स्मरण कर सकें, यानी अपने जीवन में कोई भी पद्धति अपनाएं, कोई भी मार्ग अपनाएं, चाहे द्वैत हो चाहे अद्वैत हो, या कोई भी फिलॉसफी का कोई भी दर्शन का दार्शनिक शास्त्र का फॉलो करते हो, वो चाहे सांख्य हो, योग हो, धर्म हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, उसका अंतिम परम फल यही है कि आप जो है भगवान नारायण का स्मरण कर पाएं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि यदि जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण को याद करना स्वाभाविक हो जाता है। तो अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि हे प्रिय भक्तों, मृत्यु से कदापि डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा के लिए एक स्वाभाविक चरण है जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने में हमको सहायता करता है। यदि हम जीवन भर भगवान श्री कृष्ण का नाम, सेवा, जप, भक्तों का साथ देते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि आपकी मृत्यु जो है बहुत ही आनंददायक होगी। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं आप सभी से कि अपना शेष जीवन ऐसा बनाएं कि जब अंतिम समय आए तो हर्ष से कह सकें कि हे मित्रों, अब मैं अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण के पास जा रहा हूँ। हरे कृष्णा।